दोस्तों क्या होगा अगर आपको 15 से 16 हजार की प्राइस रेंज में अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, तो क्या आप उस फोन को खरीदोगे? जी हाँ दोस्तों, अब ये आपका सपना बहुत ही जल्दी साकार होने जा रहा है ओप्पो की तरफ से, क्योंकि ओप्पो अपने अपकमिंग के सीरीज में देगा आपको अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड वो सिर्फ 15 से 16 हजार की प्राइस में, जो कि ओप्पो का फर्स्ट मोबाइल होगा ओप्पो का K1। एंड ये फोन आपको बहुत ही जल्दी मतलब कि 6 फरवरी को एक्सक्लूसिवली देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट पे। काफी कमाल का फोन होने वाला है ये ओप्पो का K1। एंड दोस्तों ये फोन जो है वो मार्केट की सैमसंग की M सीरीज एंड रेडमी की नोट सीरीज को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि इतनी कम प्राइस रेंज में आपको काफी बेहतरीन फीचर देखने को मिलेगी, जिसमें कि अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर है, बेहतरीन डिस्प्ले है, बेहतरीन कैमरा है, बाकी भी कमाल के बेहतरीन फीचर है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे अपकमिंग मोबाइल ओप्पो का K1 के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको जानना है ओप्पो की K1 के बारे में तो इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल, आप देख रहे हैं वेक्टर टेक चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों ये है ओप्पो की अपकमिंग सीरीज, जिसमें का सबसे फर्स्ट वाला मोबाइल है ओप्पो का K1। तो चलिए बात करते हैं इस फोन में आपको क्या क्या बेहतरीन देखने को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट देखने को मिलता है आपको बेहतरीन डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेगा 6.4 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, बट ये डिस्प्ले होने वाला है एमोलेड डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, ना कि IPS ना कि TFT जो कि सैमसंग एंड नोट सीरीज में देखने को मिलता है, बट इसमें आपको देखने को मिलेगा एमोलेड डिस्प्ले। काफी कमाल का होगा। ये एमोलेड डिस्प्ले की वजह से इस फोन में आपको देखने को मिलेगा अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ये फोन का डिस्प्ले काफी कमाल का होगा। वाटर ड्रॉप नॉच आपको इस फोन में देखने को मिलेगा, एंड इस डिस्प्ले को प्रोटेक्शन होगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का। जी हाँ दोस्तों, तो काफी कमाल का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी एंड लुक की, तो दोस्तों यहाँ पे भी बिल्ड क्वालिटी काफी कमाल की होगी। मेटल प्लस ग्लास की बॉडी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपको पंची कलर देखने को मिलेगी, मतलब कि मल्टी कलर्स होगी। तो ये फोन दिखने में भी काफी बेहतरीन होगा, एंड इस फोन का फील जो है वो काफी प्रीमियम एंड लग्जरियस होगा। तो यहाँ पे इस फोन का डिस्प्ले भी काफी कमाल का है, एंड ये फोन दिखने में भी काफी कमाल का है। तो यहाँ पे M सीरीज एंड नोट सीरीज से बेहतरीन आपको जो है ये फीचर देखने को मिलता है। यहाँ पे नजर डाले अगर इस फोन की परफॉर्मेंस पे, तो दोस्तों इस फोन का परफॉर्मेंस भी काफी कमाल का होगा, क्योंकि इस फोन में आपको देखने को मिलेगा Qualcomm की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन का 660 वाला एक बेहतरीन प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, ये फोन चाइना में 3 महीने पहले लॉन्च हुआ है, उसमें आपको स्नैपड्रैगन 660 देखने को मिलता है। बट यहाँ पे अगर मार्केट स्ट्रेटेजी देखें तो यहाँ पे फिलहाल स्नैपड्रैगन का नया प्रोसेसर आया है स्नैपड्रैगन 675, तो शायद से ये भी प्रोसेसर इस फोन में हो सकता है। बट दोस्तों ये जो दोनों प्रोसेसर है वो काफी कमाल के हैं। इन दोनों प्रोसेसर के साथ आप गेमिंग का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाई ग्राफिक्स की भी गेमिंग आप इस फोन में कर सकते हैं। PUBG या फिर एस्पाल्ट जैसी हाई ग्राफिक्स के गेमिंग का मजा इस फोन में आप काफी बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं। तो इस फोन का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया होगा। बात करें यहाँ पे इस फोन की बैटरी लाइफ की, तो दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिलेगी 3600 mAh की बैटरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बैटरी थोड़ी सी कम है, बट ये बैटरी आपकी लगभग 1 दिन तक जो है वो चलेगी। अब आते हैं इस फोन की और एक बड़ी हाईलाइट, जो कि इस फोन का कैमरा। दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिलेगी 25 मेगापिक्सल की सेल्फी। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको 25 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी, जो कि होगी जिसका एपरेचर f1.9 का। तो काफी बढ़िया सेल्फी आप इस फोन में खींच सकते हैं। एंड बात करें यहाँ पे बैक एंड रियर कैमरा की, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा डबल कैमरा 16+2 मेगापिक्सल का। पता नहीं 2 मेगापिक्सल क्यों दिया, बट ये कैमरा भी काफी बढ़िया होगा, जिसमें कि आपको LED लाइट भी देखने को मिलेगी। तो इस फोन में आप काफी बढ़िया तरीके से जो है वो फोटोज खींच सकते हैं। बट यहाँ पे आपकी सेल्फी काफी बढ़िया आएगी। बैक साइड पे आपको ओके फोटो देखने को मिलेगा। बात करें इस फोन के बाकी के फीचर की, तो दोस्तों ये फोन आएगा आउट ऑफ द बॉक्स ओरियो के साथ। 8.1 ओरियो आपको इस फोन में आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, एंड जिसमें कि लेयरिंग होगी कलर की OS, उनका खुद का ही कलर OS आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। तो ये बढ़िया फीचर है। एंड और बढ़िया फीचर जो कि है दोस्तों, इस फोन में आपको देखने को मिलेगा डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट। ये स्लॉट आपको नहीं देखने को मिलता रेडमी के नोट सीरीज में, वहां पे आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे एडवांटेज आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब इस फोन में आप यूज कर सकते हैं एट अ टाइम 2 सिम कार्ड एंड 1 मेमोरी कार्ड। तो ये बढ़िया आपको फीचर देखने को मिलता है। बाकी भी काफी कमाल के सेंसर आपको इस फोन में जो है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें कि एक बढ़िया फीचर जो कि है डुअल 4G का सपोर्ट। तो ये भी काफी बेहतरीन फीचर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था हमारा
ओप्पो का K1 जो कि बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस फोन में जो है आपको अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा काफी कम प्राइस में। मैं पहले आपको बता दूं कि ये फोन अब तक लॉन्च नहीं हुआ है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। कंपनी की मार्केट स्ट्रैटेजी को देख के वो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे बात करते हैं इस फोन की वेरिएंट की एंड प्राइस की। तो दोस्तों ये फोन आएगा 2 वेरिएंट में, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगी 4GB की रैम, 64GB का स्टोरेज, जिसकी प्राइस होगी लगभग 15 से 16,000। एंड दूसरा वेरिएंट होगा 6GB की रैम, 64 या फिर 128GB का स्टोरेज, जिसकी प्राइस होगी लगभग 17 से 18,000। तो दोस्तों है ना ये कमाल का फोन, क्योंकि इतनी कम प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले, अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, बढ़िया कैमरा, बढ़िया प्रोसेसर, एंड वो भी 15 से 16,000 की प्राइस रेंज में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सैमसंग की M सीरीज है एंड रेडमी की नोट सीरीज है, इन दोनों सीरीज को जो है वो पीछे छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे ओप्पो ने काफी कमाल का काम किया है। बहुत ही कम प्राइस में आपको अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आपको ये फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं, या फिर आप जाओगे सैमसंग या फिर MI के साथ? प्लीज बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वेक्टर टेक को प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए।